जननी मध्ये पानी मुद्रा कुशलम च जलं समर्पयामि कृताय पूजाय शाद्गुयाथे प्रदक्षिणां समर्पयामि दक्षिणान्ते प्रदक्षिणां समर्पयामि हस्ते पुष्पाक्षत गृहीत्वा प्रार्थयेत ओम जितनेन जिनमयदन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्य शन्नति हनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं श्रुतेः आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशन्य भयशनि अग्निः प्रजां बहुलामे करोतमन्नं पयोरेतो अश्माशु दत्त कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव पात्रमध्ये स्थितं तोयं रामित्वा देवोपरि अङ्गलग्नो मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहतु ओम जितनेन जिनमयदन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्य शन्नति हनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री सीताराम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम बोलिए रामचंद्र की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गुरुदेव भगवान जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो सब संतन की जय हो सब भक्तन की जय हो जय जय श्री सीताराम जय जय श्री नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए सभी लोग दो बार भगवान नाम संकीर्तन बड़े ही प्रेम से भाव से एक साथ बोलेंगे। उसके बाद आज भगवान श्री राम की इस विवाह उत्सव में हम सभी लोग सम्मिलित होंगे। नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सागराना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। दोनों हाथ उठाकर और सभी प्रेम से
नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सागराना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना 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 हो संतान हमारी हो लव कुश के जैसी संतान हमारी हो लव कुश के जैसी संतान हमारी हो नगरी हो अयोध्यासी रघुकुल सागराना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो दोनों हाथ उठाकर एक साथ
संतान हमारी हो। लव कुश के जैसे संतान हमारी हो। नगरी हो झांसी रघुकुल सागराना हो। चरण राघव के जहाँ मेरा ठिकाना 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 हो। जहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ मेरा ठिकाना हो। जहाँ मेरा ठिकाना हो। बोले विद्या धाम की जय हो। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री गौरी शंकर भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। गुप्त रूप से हम सभी के बीच उपस्थित वीर शिरोमणि भक्त शिरोमणि अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुप्त रूप से विराजमान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। मंच पर विराजमान पूज्य ठाकुर जी श्री रामचरितमानस एवं इस कथा प्रांगण में उपस्थित समस्त सभ्य श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी भावमयी माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को मेरा बारंबार साधुवाद अभिनंदन। प्रभु श्री राम की इस पवित्र कथा को, समृद्धमयी गाथा को जिसने भी श्रवण किया वो जीव धन्य है, और जिसके जीवन में भी ये कथा सुनकर इस कथा अमृत का रसास्वादन करके इस कथा को अपने जीवन में उतारने से, राम के चरित्र को उतारने से कितनों का कल्याण हुआ, कितनों का उद्धार हुआ। और हम आप भी विगत 6 दिनों से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं और आज के इस पावन सत्र में हम सभी लोग प्रवेश करें। आज हम सभी लोगों को बड़े ही आनंदमयी, बड़े ही भावमयी प्रभु श्री राम के इस विवाह के प्रसंग को सुनने को मिलेगा कि किस प्रकार भगवान श्री राम मिथिला गए, जनकपुर गए और जाकर के माता जानकी का वर्ण किया, स्वयंवर किया। और राम भगवान तो हैं ही, लेकिन भगवान किसके बिना अधूरे हैं? भक्त के बिना। तो अभी तक राम भगवान थे, लेकिन जब भगवान के साथ भक्ति महारानी भी जुड़ जाती है, भक्त भी जुड़ जाता है, तो उसकी शोभा कुछ और हो जाती है। आज माता जानकी जो स्वयं भक्ति स्वरूपा है, उनका वर्णन भगवान श्री राम करेंगे। कल की कथा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार प्रभु श्री राम अपनी बाल लीलाओं से, अपनी क्रीड़ाओं से सबको आनंदित कर रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं। और विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल करके ताड़का को मारकर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, समस्त संत समाज के साथ, विश्वामित्र जी के साथ
जनकपुर की ओर बढ़ रहे हैं। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। साथ में जा रहे हैं, बड़े ही प्रसन्न हैं, मन ही मन आनंदित हैं। और जाते जाते मार्ग में गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी महाराज राम जी को एक आश्रम दिखाते हैं। वो आश्रम जो माता अहिल्या और गौतम ऋषि का है, और इंद्र के भूल के कारण, इंद्र के दोष के कारण माता अहिल्या को भी उस आश्रम में शिला के रूप में रहना पड़ा। विश्वामित्र जी जाते जाते आश्रम दिखाते हैं, कहते हैं आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तनाही। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तनाही। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तनाही। खग मृग जीव जंतु तनाही। एक आश्रम जो कितने दिनों से, जन्मों से श्रापित है, और माता अहिल्या शिला के रूप में उस जगह पर विराजमान है। प्रभु श्री राम को विश्वामित्र जी ने कहा, राम सकल कथा मुनि कही विसेखी। जब उस आश्रम से जाने लगे तो सारी कथा बता दी कि किस प्रकार कौन से कार्य थे, कौन सा ऐसा संयोग बना कि मां अहिल्या को यहाँ पर शिला के रूप में कितने वर्षों से रह रही हैं। प्रभु श्री राम को सारी कथा बताकर विश्वामित्र जी महाराज आगे की ओर चल दिए। लक्ष्मण जी समस्त मुनिमंडली अग्रसर हुई। थोड़ी देर बाद जब विश्वामित्र जी ने राम जी को बुलाया कि राम, तो देखा आगे पीछे दाएं बाएं राम तो है ही नहीं। विश्वामित्र जी ने सोचा कहां चले गए, क्या हो गया, वापस मुड़कर गए तो वो आश्रम जिसमें खग मृग जीव जंतु तहना है, जिसमें गलती से भी पशु पक्षी भी परिंदा भी पर नहीं मारता, ऐसा आश्रम, ऐसा श्रापित आश्रम। गुरुदेव जब लौट कर आए तो देखा वो आश्रम जहां गलती से भी कोई नहीं जाता, वहां पर उसके भीतर राम जी पधार गए। विश्वामित्र जी आए, देखते हैं राम के अंदर चले गए। पीछे पीछे विश्वामित्र जी भी गए। बोले राम तुम यहाँ कैसे? मैंने बताया था तुम्हें कि एक ऐसा शापित आश्रम है जहां परिंदा भी पर नहीं मारता। इस आश्रम में गलती से भी इस आश्रम की ओर कोई देखता तक भी नहीं है, तुम कैसे आ गए? तो राम जी मुस्कुराए और बोल पड़े, गुरुदेव आप तो जानते ही हो कि जिसकी तरफ कोई नहीं देखता उसकी तरफ मैं देखता हूं, ये तो मेरा स्वभाव है। विश्वामित्र जी बोले, अच्छा स्वभाव है, तो क्या करना चाहते हो, इच्छा क्या है? कल्याण करना है? बोले हाँ। गुरुदेव ने आज्ञा दी, राम जी चले और वो अहिल्या जो इतने वर्षों से, इतने समय से शिला के रूप में वहां विराजमान है,
आज भीतर ही भीतर राम जी को जब देख रही हैं आते हुए, तो मानो शिला के भीतर ही माता अहिल्या विलाप कर रही हैं कि प्रभु कौन सी भूल हुई, कौन सा पाप हुआ मुझसे, कौन सी ऐसी गलती कर दी मैंने जो आपने आने में इतना समय लगा दिया। क्या मैं इतनी अभागन हूँ, इतनी पापन हूँ कि आपको मेरे ऊपर तनिक दया नहीं आई? इतना समय लगाया आपने, इतने समय बाद आए। भीतर ही भीतर माता अहिल्या देखकर राम जी को प्रसन्न हो रही है कि प्रभु बस आज मेरा जीवन सफल कर दो, धन्य कर दो। सोची सैया महीना भैले पति त्याग गई पछतावत है, करनी बिगड़ी करनी की कछू बिगड़ी करनी को सुधारत है। जब से मुनि श्राप शिलासी भई नहीं और किसी को निहारत है, मग माही राजेश पड़ी प्रभु के पद नीरज की रज चाहत है, मग माही राजेश। इतने वर्षों से अहिल्या जी उस शिला के भीतर हैं और मन में केवल एक ही इच्छा कि जब से महर्षि गौतम श्राप देकर गए, चले गए, तब से किसी और को नहीं देखा, कुछ नहीं किया, केवल भजन किया, आपको पुकारा। और बस आज एक ही विनती है प्रभु कि आप बस मेरा कल्याण कर दो, मेरा उद्धार कर दो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। प्रभु के पद की रज चाहत है, बस आज उद्धार कर दीजिए। और प्रभु श्री राम धीरे धीरे उस शिला की ओर बढ़े, देखा, मुस्कुराए और कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने अपने चरणों को ऊपर किया शिला के ऊपर, और उस शिला के ऊपर भगवान के चरणों से जो धूल गिरी, उसी से अहिल्या माता का कल्याण हो गया। भगवान ने पैर नहीं रखे थे, पांव को शिला के ऊपर नहीं रखा, पांव की धूल से अहिल्या माता का कल्याण हुआ। तभी तो केवट भैया में कहते हैं, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोहि पद पदु पखारा कहूं। मुझे पांव धोने को कहो, क्योंकि आपके पांव में, आपके चरणों में जो धूल है उसमें बड़ा जादू है, तो इसको धोने को कहोगे तभी मैं लेकर जाऊंगा। धन्य है प्रभु, धन्य है उनके भक्त जिनके लिए भगवान दौड़ कर चले आते हैं। नरोए मधुपुरी में गोपियों की दुख व्यथा सुनकर द्रुपद जाके बुलाने पर द्वारिका से आते हैं। ऐसे प्रभु आज धन्य है अहिल्या माता का कल्याण किया प्रभु श्री राम ने। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, पर सत पद पावन सोकन सावन प्रगट भई तब कुंज सनी। पर सत पद पावन सोकन सावन प्रगट भई तब कुंज सनी। पर सत देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर चोरी कर।
नायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर खड़े। धीरज मन की प्रभु छिता रघुपति कृपा भगति पाई। धीरज मन प्रभु कह छीना रघुपति कृपा भगति पाई। रघुपति कृपा भगति पाई। रघुपति कृपा भगति पाई। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आज धन्य है अहिल्या मैया जिनका कल्याण भगवान श्री राम ने अपने चरणों के धूल को पाने के लिए भी कितने संत महात्मा तपस्या करते हैं, दिन रात जतन करते हैं कि बस किसी तरह भगवान के पैरों की धूल भी मिल जाए। आज अहिल्या मैया माँ का कल्याण किया है प्रभु ने। अहिल्या मैया प्रकट हुई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई प्रभु के सामने और बस एक ही बात कह रही है, प्रभु आपने क्यों इतनी देर कर दी आने में, क्यों इतना समय लगाया, क्या गलती थी मेरी, क्या भूल हुई मुझसे, आपको तनक भी दया नहीं आई, तनिक भी सोचा नहीं आपने। इतना समय कौन लगाता है। लेकिन धन्य है प्रभु जो अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए भले ही कहते हैं ना देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो भगवान भले ही देर कर दे लेकिन कभी भी निराश नहीं करते। माता शबरी ने 10,000 वर्षों तक भगवान की राह देखी, लेकिन भगवान 10,000 वर्षों बाद भी आए। विश्वास सच्चा होना चाहिए, प्रेम सच्चा होना चाहिए, आपका भाव सच्चा होना चाहिए। समय लगेगा, जरूर लगेगा, लेकिन आएंगे जरूर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने बुलाया है, आपने पुकारा है और प्रभु आए, जरूर आएंगे, लेकिन समय लग सकता है। आज अहिल्या माँ का कल्याण करके भगवान श्री राम अग्रसर हुए हैं। गोस्वामी बाबा जब भगवान श्री राम अयोध्या जी से निकले थे तो गोस्वामी जी ने लिखा, हर्ष चले मुनिवर के साथ, हर्ष चले, प्रसन्न होकर चले। जब ताड़का का वध करके गुरु जी के आश्रम से यज्ञ सफल करके निकले तो हर्ष चले मुनिवर के साथ, तब भी हर्ष चले, वहां पर भी हर्ष चले मुनि भय हरन, यहाँ भी हर्ष चले मुनिवर के साथ। लेकिन जब अहिल्या माँ का कल्याण करके भगवान आगे की ओर बढ़े तो गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। हर्ष नहीं लिखा, प्रसन्न नहीं लिखा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम क्या हुआ, क्यों उदास हो, क्या हो गया है। तो राम जी ने कहा, गुरुदेव मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैंने मेरी माँ समान स्त्री के ऊपर पैरों की धूल डाल दी। बताइए, कल्याण कर दिया, उद्धार कर दिया, जीवन सफल बना दिया, लेकिन मन में दुख हो रहा है कि मैंने मेरी माँ समान स्त्री के ऊपर पैरों की धूल डाल दी। ये है राम। प्रभु श्री राम भगवान हो सकते हैं, दशरथ जी के पुत्र होने के नाते अयोध्या के राजा भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान का एक और नाम है, क्या, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये जो मर्यादा पुरुषोत्तम हम राम को कहते हैं ना, ये इन्हीं सब कामों से।
अहिल्या जी का कल्याण कर दिया, लेकिन मन में हर्ष विषाद न कछु छुरा। मन में कोई खुशी कोई दुख नहीं, कोई अहंकार नहीं। इतने बड़े बड़े काम कर दिए लेकिन फिर भी कुछ नहीं। धनुष तोड़ेंगे भी तो भी परशुराम जी से कहेंगे नाथ शंभुधन धनधरी हारा हुई है, कोई दास तुम्हारा तोड़ा होगा किसी ने। और यहाँ कोई किसी को 1 रुपया दे दे तो अरे हमने किया था, हमारी वजह से, हमारा ये हमारा वो। राम जी की जो मर्यादाएं हैं, राम जी के जो संस्कार हैं, राम जी जो चरित्र हमें सिखाते हैं, इन्हीं सब आचरणों से भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। उनकी मर्यादाओं ने ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। धन्य है प्रभु। मन ही मन दुखी हो रहे हैं। विश्वामित्र जी बोले राम क्या चाहते हो? बोले गुरु जी शांति। तब विश्वामित्र जी गाधी सुत सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मही आई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। गंगा नदी के तट पर लेकर गए और सारी कथा सुनाई, किस प्रकार से माता गंगा इस पृथ्वी पर अवतरित हुई। और समस्त संत समाज के साथ विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण पूरी मुनि मंडली समेत गंगा मैया में स्नान करते हैं। बोले गंगा मैया की। गंगा मैया में स्नान करके भगवान जब वापस बाहर निकले, थोड़ी सी मुस्कुराहट। विश्वामित्र जी बोले राम अब कैसा लग रहा है? बोले अब तो ठीक लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। बोले तो चले? बोले हाँ। गोस्वामी बाबा ने फिर लिख दिया कि राम जी फिर से प्रसन्न हुए। गोस्वामी बाबा लिख रहे हैं हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, 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 हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। बेगी बेगी नगर नियराया, बेगी बेगी नगर नियराया, बेगी बेगी नगर नियराया। बोले मिथिला धाम की जय। भगवान श्री राम प्रसन्न होकर मिथिला की ओर चले। गोस्वामी बाबा ने फिर से लिख दिया हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। फिर से राम जी प्रसन्न होकर के अग्रसर हुए और बेगी विदेह नगर नियर आया। धीरे धीरे जनकपुर पास में आया। जनकपुर की सीमा पर जब भगवान पहुंचे तो एक आम की बगिया थी और उस आम की बगिया के पास सबने थोड़ा विश्राम किया, ठहरे। राम जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं और लक्ष्मण जी ने चारों ओर बड़े ध्यान से देखा मिथिला। जहां तक नजर गई जो भी गया देखा और राम जी से कहने लगे भैया ये जो जनकपुर है ना, मिथिला है ना, ये बड़ा सुंदर लग रहा है, बड़ा पावन है, बड़ा पुनीत लग रहा है। राम जी बोले अच्छा तुम्हें यहीं से सारा मिथिला देख लिया, क्या चीज तुम्हें अच्छा लग रहा है, क्या बढ़िया लग रहा है? तब लक्ष्मण जी यहाँ राम जी को मिथिला की सुंदरता, मिथिला का गुणगान करते हुए कह रहे हैं भैया ये जो नगरी है ना ये बड़ी मनोहर है, मन को भाने वाली है, सुंदर है। और लक्ष्मण जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की मिथिला की। सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं सीता जी की जो नगरी है वो बड़ी सुंदर लग रही है, मनोहर लग रही है। सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया हो
मनोहर लागे। सिया जो की मीठी नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जो के मीठे नगरिया हो मनोहर लागे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया ये जो मिथिला है ये बड़ा मनोहर लग रहा है, सुंदर लग रहा है। किस प्रकार से? तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया यहाँ के जो आम के बगीचे हैं इन पर जो कोयल बैठी हुई है उसकी आवाज सुनो कितनी मधुर है। बोली मधुर धुनी कहे श्री सिया सिया। बोले मधुर ध्वनि कहे श्री सिया सिया। बोले मधुर धुनी कहे श्री सिया सिया। बोले मधुर ध्वनि कहे श्री सिया सिया। आम की डाल कोयलिया हो मनोहर लागे। आम के डाल कोयलिया हो मनोहर लागे। आम की डाल कोयलिया हो मनोहर लागे। आम के डाल कोयलिया हो मनोहर लागे। सिया जो की मीठी नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जो के मीठे नगरिया हो मनोहर लागे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि भैया यहाँ की जो आम के बगीचों पर कोयल बैठी हुई है कितनी सुंदर आवाज लग रही है। राम जी बोले अच्छा और क्या अच्छा लग रहा है? तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं इस बगीचे को देखो, इस बगीचे को देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बसंत ऋतु छा गई है। ऐसे सारे वृक्ष पेड़ पौधे लहरा रहे हैं, झूम रहे हैं। बाग बाग बात करते दिल बाग भागे बात करते दिल। बाग 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 बात करते दिल। छाई बसंत बलिया हो मनोहर लागे। छाई बसंत बलिया हो मनोहर लागे। सिया जो की मीठी नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जी के मीठे नगरिया हो मनोहर लागे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ के जो बगीचे हैं कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने मनमोहक लग रहे हैं। राम जी बोले अच्छा लक्ष्मण और क्या लग रहा है? बाग बगीचे ही या सिर्फ बाग बगीचे या कुछ और भी? तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं नहीं नहीं भैया अभी तक जितने लोगों को मैंने देखा उन लोगों को भी देखकर ऐसा लग रहा है मानो कि इन मिथिला वासियों की आंखों से जैसे प्रेम बरस रहा है, भक्ति बरस रही है। नगर निवासिन की नयन सो। 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 छलकत प्रिय मनोहर लागे। छलकत प्रिय नगरिया हो मनोहर लागे। छलकत प्रिय नगरिया हो मनोहर लागे। छलकत प्रिय नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जो की मीठी नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जो की मीठी नगरिया हो मनोहर लागे।
मिथिला को देखकर कह रहे हैं यहाँ की जो बाजार है, विविध वस्तु धरी बैठ के पथिक वर बरनत बने ना बजरिया हो। इतनी सुंदर बाजार लग रही है। राम जी लक्ष्मण जी के मुंह से ये सब सुनकर आनंदित हो गए और अंत में लक्ष्मण जी कह रहे हैं भैया इन सबको देख करके यहाँ के बाग बगीचे पशु पक्षी लोग नर नारी समस्त मिथिला वासियों को देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज मेरे नेत्र मेरा जीवन सफल हो गया। नगर निहारी कहत तुमसे प्रभु, नगर निहारे कहत तुमसे प्रभु, नगर निहारी कहत तुमसे प्रभु, नगर निहारे कहत तुमसे प्रभु, भैले निहाल नजरिया हो मनोहर लागे, 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 सिया झुकी मेरे नजरिया हो मनोहर लागे, सिया झुकी मेरे नजरिया हो मनोहर लागे, सिया झुकी मेरे नजरिया हो मनोहर लागे, सिया झुके में तेरा नगरिया हो मनोहर लागे, मनोहर लागे, मनोहर लागे, मनोहर लागे। बोले सियावर रामचंद्र की जय जनक नंदनी की जय हो, मिथिला धाम की जय हो। आज धन्य है प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहे हैं। भैले निहाल नजरिया हो, लक्ष्मण जी कह रहे हैं मानो मेरे नेत्र सफल हो गए आज इतने सुंदर माहौल को, इतने सुंदर दृश्य को देखकर। कुछ समय व्यतीत हुआ, थोड़ी देर बाद राम लक्ष्मण गुरुदेव सभी लोगों को जनक जी लेने आए, लेकर के गए, सभा में बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद सभा में राम और लक्ष्मण जी का आगमन हुआ और राम जी को जब देखा, उठे सकल जब रघुपति आए, सब लोग खड़े हो गए राम जी को देखने के लिए कि ये कौन दो सुंदर सुंदर कुंवर आए हैं जो देखने में तो इतने कोमल से लग रहे हैं लेकिन कंधों पर धनुष बाण धारण किए हैं। लोगों को तो छोड़िए, जनक जी महाराज विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन जनक जी भी मूर्ति मधुर मनोहर देखी भाया विदेह विदेह विशेष। जनक जी महाराज को भी राम को देखकर संदेह हो गया कि ये दोनों कौन है भला। बड़ा दिमाग लगाया, सारी बुद्धि लगा दी, लेकिन समझ नहीं पाए कि कौन है ये दोनों। जाकर विश्वामित्र जी से पूछा कि गुरुदेव कृपा करके बताइए कि ये दोनों कौन हैं जो आपके साथ आए हैं। विश्वामित्र जी ने भी थोड़ा हंसी विनोद करने का सोचा कि चलो थोड़ा इनसे भी ठिठोली करते हैं। विश्वामित्र जी बोले तुम्हें क्या लग रहा है कौन हो सकते हैं दोनों? तो जनक जी महाराज ने कहा कि गुरुदेव हमें तो लग रहा है ब्रह्म जो निगम नेति कहेगा उभय वेश धरी की सुई हमें तो लग रहा है वेद पुराण जिसकी महिमा गाते हैं ये वही परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके आ गए हैं। विश्वामित्र जी बोले अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हो सकता है,
जनक जी बोले महाराज वैसे ही चिंता हो रही है, बता दो कौन है, कृपा करके बताइए। तब महाराज जनक से विश्वामित्र जी कहते हैं, ये दो दशरथ के ढोटा, ये दोनों अयोध्या के राजा, अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित तई दशरथ नाव। ये दोनों अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। इतना सुनते ही जनक जी महाराज प्रसन्न हो गए। पूरा दिन बढ़िया बीता, रात्रि में भगवान को विश्राम दिया। सुंदर सदन सुखद सब काला, तावा सुले दीन दया। रात्रि में बढ़िया एसी रूम में भगवान को ठहराया और प्रातः काल लक्ष्मण जी महाराज के मन में इच्छा हुई कि जिस जनकपुर को मैंने वहां से देखा, बाहर से इतना सुंदर था, तो अब थोड़ा जनकपुर भीतर से भी देख के आए। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाए जनकपुर आओ देखी। लेकिन इच्छा तो बहुत हो रही है, पर किसी से कह नहीं रहे कि मुझे जाना है। परंतु वो भगवान ही क्या जो अपने भक्त के मन की बात ना समझ जाए। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वत्सलता ही अकुलानी। राम जी के मन में भक्त वत्सलता प्रकट हुई। लक्ष्मण के मन की बात को भगवान बिना बोले ही समझ गए कि लक्ष्मण को क्या चाहिए, और लक्ष्मण जी की सिफारिश लेकर पहुंच गए गुरुदेव के पास। हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव नाथ लखनपुर देखना चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहूं। लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, लेकिन आपसे थोड़ा डर रहे, संकोच कर रहे, इसलिए कह नहीं रहे। तो गुरुदेव भी बोल पड़े, देखन चाही तो काहे न कहीं, अगर देखना चाहता है तो वो क्यों नहीं कहता, तुम क्यों आए हो सिफारिश लेकर। अच्छा, इसी बात को जो मिथिलावासी हैं, देखो गाड़ी न पड़े तो ससुराल कौन है ना, गाली बिन ससुरारी कैसी। मिथिला के लोग राम जी से हंसी विनोद करते हैं जब, तो इस बात को कहते जरूर हैं कि अरे जाओ जाओ, आप तो हमारे यहाँ घूमने के लिए लालायित हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे, और खुद का नाम ना है, इसीलिए लक्ष्मण जी का बहाना मारकर मिथिला घूमने निकल पड़े। गुरु बाबा से आज्ञा मांगी, जनक नगर दर्शन की, उत्कंठा तो अपने मन में और ओट लिए लक्ष्मण की। इच्छा तो खुद की और लक्ष्मण जी के ऊपर दोष लगा रहे हो कि लक्ष्मण जी की मर्जी है देखने की। गुरुदेव ने भी पूछा कि तुम क्यों आए हो, लक्ष्मण कहाँ गया। तो राम जी बोले, गुरुदेव वो थोड़ा डर रहा है, शर्मा रहा है, संकोच कर रहा है। गुरु जी बोले, अच्छा तो ठीक है, जाओ 4 सिपाहियों को भेज दो, जाकर दिखा लाए। अब राम जी ने कहा, गुरु जी सिपाही? बोले हाँ। राम जी बोले, गुरुजी एक काम करिए ना, मुझे ही भेज दीजिए, क्योंकि अगर सिपाहियों के साथ जाएंगे तो पता नहीं कब तक घूमते रहे। लक्ष्मण जी को कौन कहेगा कि बहुत हो गया चलो यहाँ से, कोई कहेगा? कोई नहीं। लेकिन गुरुदेव अगर मैं जाऊंगा ना तो नगर दिखाए तुरंत ले आओ, मैं जाऊंगा तो घुमा फिरा कर जल्दी से जल्दी वापस ले आऊंगा। गुरुदेव भी राम जी को देखकर मुस्कुराए और मन ही मन समझ गए कि जहां बछड़ा जाएगा गाय पीछे पीछे जाएगी जरूर, जहां लक्ष्मण जाएंगे राम जरूर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको। तो गुरुजी ने भी आज्ञा दे दी कि राम जाओ, जाकर देखाओ, लेकिन सुनो, जाना तो अब देख करके ही नहीं, दिखा करके भी आना। क्या दिखा कर आना? अपना रूप, अपने रूप से समस्त मिथिलावासियों को धन्य करके आना। जाए देखिया वो नगर सुख निधान दो भाई, करहु सफल सबके नयन,
सुंदर बदन दिखा। जाओ जाकर देख कर ही नहीं दिखा करके भी आना, अपना रूप अपने दर्शन देकर मिथिला वासियों को भी धन्य करना। और महाराज पूरे मिथिला में हल्ला मच गया कि अयोध्या से जो दो सुंदर सुंदर बालक आए हैं वो हमारा मिथिला देखने निकले हैं। तो जितनी देवियां थी सारी अपने अपने घरों का काम धाम छोड़कर जो जैसा काम कर रही थी, जो जहां बिजी थी, जो जहां व्यस्त थी, सब छोड़ छाड़ कर भागी। हल्ला मच गया पूरे मिथिला में। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाई धाम काम सब त्यागी, मनोरम कनिधि लूटन लागी। जो जैसा काम कर रही थी छोड़ छाड़ कर, कोई अटारी से, झरोखे से, दरवाजे से, छत से, जो जहां जगह पा रही थी बस जाकर खड़ी हो जाए राह में, नजर गड़ा कर कि इधर से ही राम निकलेंगे, इधर से ही लक्ष्मण निकलेंगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई सोने हीरे मोती लुटाने आ रहा हो। ऐसे भाग भाग कर सब जा रहे हैं। हमारे राम जी तो हैं ही इतने सुंदर कि जिसको भी एक बार मुस्कुरा कर देख लें, जिस पर भी अपनी छवि, जिसको भी एक बार अपनी छवि दिखा दे, एक बार नजर मिला ले, फिर वो इस संसार के वस्तु विशेष पर इच्छा ही नहीं रखता देखने की। नील सरोरो नील मणि नील नील धर श्याम, लाज तन शोभा निरख, कोट कोट सतकाम। ऐसे राम को देखने के लिए आज समस्त मिथिला वासी लालायित हैं कि प्रभु बस एक नजर हमारी ओर घुमा दो, एक बार मुस्कुरा कर देख लो कि नहीं हे रघुनाथ जी हमारी ओर या थोड़ा सा हमारी तरफ देख लो, क्योंकि आपकी इस मुस्कान पर, आपकी इस छवि पर हम बारंबार बलिहार हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। तो आइए हम भी अपने राम जी का दर्शन करें, है ना, हाथ उठाकर सभी प्रेम से। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बोलिए राजा रामचंद्र की।
बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले। बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले। बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले। तेरे पाँव की झनकरिया, तेरे पाँव की झनकरिया, बलिहार राहो जी, बलिहार राहो जी। मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। ओ बलिहार राहो जी, बलिहार राहो जी। चाले जब मतवारी लगते हैं प्यारे प्यारे। चाले जब मतवारी लगते हैं प्यारे प्यारे। चाले जब मतवारी लगते हैं प्यारे प्यारे। पायल की झनकरिया, तेरे पायल की झनकरिया, बलिहार राहो जी, बलिहार राहो जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। बलिहार राहो जी, बलिहार राहो जी। बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। सिया तुम्हारे लगते हैं प्यारे प्यारे। संग में सिया तुम्हारी लगती है प्यारी प्यारी। संग में सिया तुम्हारे लगते हैं प्यारे प्यारे। इस जुगल जोड़ पर आओ, इस जुगल जोड़ पर आओ, बलिहार राहो जी, बलिहार राहो जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार करे तू, बलिहार राघो जी, बलिहार राहो जी, बलिहार राहो जी। बलिहार राघो जी, बलिहार राघो जी। श्याम रामचंद्र की
बड़े खजरारे जो बादल काले तारे नैन बड़े खजरारे जो बादल काले तारे तेरी मंद मंद मुस्कानियों पे बलिहार राखो जी 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 बलिहार ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघो जी बलिहार राघो जी। बोले रामलला सरकार की जय हो। आपको रोज बताती हूँ मैं जयकारा लगाने को, फिर भी नहीं बोलते आप लोग हैं? क्यों नहीं बोलते? कैसे कहा था कल जयकारा लगाने के लिए? कैसे कहा था? दोनों हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठाओ और अभी बोलो बोलिए रामचंद्र की। लो होय बेटा, अरे भोजन नहीं करके आए? देखो आज मैंने भोजन भी नहीं किया फिर भी इतनी आवाज निकल रही है। माइक से नहीं होता है, जांगर लागत। आप लोग बोलते ही नहीं, एक बार और ठीक है, वंस मोर। चलो दोनों हाथ उठाओ, अभी बोलो बोलिए मिथिला धाम की, राजा रामचंद्र की। बोलिए राजा रामचंद्र की। तो आज प्रभु श्री राम मिथिला का दर्शन करने के लिए निकले हैं और बड़े ही प्रेम से भगवान लक्ष्मण जी को लेकर जा रहे हैं। बड़ा यत्न किया, बड़ी कोशिश की, लेकिन हमारे राम जी मुड़कर देख नहीं रहे, एक बार भी पलट कर नहीं देखा। अब सारी सखियों ने 5-6 लोगों का झुंड बनाया और बैठ गई। और पहली सखी उठकर बोली कि ये क्या जानते हैं? हम इन्हें जानते नहीं। अरे हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। कौन है? बोले ये दोनों, एक राम है और एक लक्ष्मण। अब लक्ष्मण जी ने जब सुना अपना नाम, तो अभी अनजान जगह जाओ जहां कभी न गए हो, कोई रहता ना हो आपका, और वहां पहुंचकर कोई आपका नाम बुलाने लगे जोर जोर से, तो आपको भी लगेगा कि कोई हमारे जान पहचान वाला है, हमें पहचानता है। राम जी ने तो कुछ नहीं कहा, लक्ष्मण जी कि भैया जरूर कोई हमें जानता है। राम जी बोले मैं इसीलिए आया हूं यहाँ पे, चलो चुपचाप सीधे। जब नहीं मुड़े तो दूसरी सखी उठी, बोली ये सोच रहे हैं हमें कौन नहीं जानता। तो दूसरी सखी इनके पापा का नाम लेने लगी कि ये क्या सोच रहे हैं, हम इनको नहीं जानते। अरे हम तो इनके बाप को भी जानते हैं। कौन है इनके बाप? ए दो दशरथ के डोटा, ये दोनों अयोध्या के राजा दशरथ जी के बेटे हैं। लक्ष्मण जी भैया देखो देखो, पिताजी को भी जानते हैं। राम जी बोले चलते हो कि वापस चलो? फिर चल दिए। तीसरी सखी उठी, बोली सोच रहे होंगे हमारे पिताजी इतने बड़े आदमी हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, कौन नहीं जानता होगा। तो उस समय कोई अपनी माताओं का नाम नहीं बताता था, है ना, कोई भी नहीं बताता।
तो तीसरी सखी कहती है कि ये क्या सोच रहे हैं, हम इनको ही जानते हैं, इनके पापा को ही? अरे हम तो इनकी माताओं को भी जानते हैं। कौन है ये? जो राम है ना, ये कौशल्या नंदन है, और जो लक्ष्मण है वो सुमित्रा नंदन है। अब लक्ष्मण जी ने हाथ छुड़ाया, बैठ गए कि प्रभु मैं तो नहीं जाऊंगा। देखो जरूर कोई नानी मौसी यहाँ रहती हैं, देखो हमारी माताओं को भी जानती हैं, कोई तो पक्का है। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम तो बैठ जाओगे, तुम्हारे चक्कर में मुझे भी बैठना पड़ेगा और मैं बहुत बुरा फंस जाऊंगा। क्यों फंस जाऊंगा? बोले तुम्हें तो कुछ नहीं, लेकिन इन भक्तों के चक्कर में अगर मैं एक बार यहाँ रुक गया ना तो कभी लौट कर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि भगत के वश में है भगवान। मैं इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया तो कभी लौट कर नहीं जाऊंगा, यही रह जाऊंगा। इसलिए मेरे लिए चलो यहाँ से। चल दिए लक्ष्मण जी। चौथी सखी उठी और बड़े क्रोध में बोली कि ये क्या सोच रहे हैं कि हम इन सबको जानते नहीं? अरे ये तो मुड़कर नहीं देख रहे। अब तो हमें ऐसा लगने लगा है कि ये दोनों भाई बहरे हैं, इनको सुनाई नहीं देता। और बहरा किसको कह रही है? बिनु पग चलाई सुनहि बिनु काना। जो बिना कानों के भी सुन ले उसको कह रही है बहरा है। इतने में पांचवी सखी उठी, बोले नाना बहरा नहीं है, क्योंकि दोनों भाई सुन तो सब रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है भगवान ने इनको जबान नहीं दी, क्योंकि सुन तो सब रहे हैं, इशारों इशारों में बातें कर रहे हैं। लगता है बेचारे बोल नहीं पाते, गूंगे हैं। और गूंगा किसको कह रही हैं? बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। जो बिना वाणी के भी सबकी सुन ले समझ ले, उसको कह रहे हैं बहरा है, गूंगा है। इतने में मुखिया उठी और बोली ना बहरे हैं ना गूंगे हैं, गुमानी है, अभिमानी है कि मैं इतना सुंदर हूं, मैं इनको क्यों देखूं? क्यों देखूं इनको मैं मुड़ के? अब तो सारी सखियां की अच्छा ये बात है, तब तो इनको कह दो कि ये उतने ही सुंदर हैं जितने हमारी जनक नंदिनी की परछाई, उससे ज्यादा सुंदर नहीं है ये। और पुष्प वर्षा कर ही हरसई बरसई सुमन, मानो भगवान को निमंत्रण दिया कि अगर इतनी ही सुंदरता का अभिमान है तो आना पुष्प वाटिका में देख लेंगे कौन कितने पानी में है। भगवान चले गए, रात्रि में विश्राम किया और प्रातः काल गुरुदेव ने आज्ञा दी कि जाओ जाकर पुष्प तोड़ कर लाओ। और गुरुदेव का आज्ञा पाकर समय जान गृहाय छुपाही, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों चल दिए और गए तो देखते हैं कि पुष्प वाटिका में कोई भी नहीं है। अब हम और आप होते तो क्या करते? हम लोग पहले ढूंढते कि कोई है तो नहीं, तब तोड़ेंगे। हम लोग ये करते, पहले देख लेते कि कोई ना हो तो फूल तोड़ के भाग जाएं, किसी के खेत में सब्जी तोड़ के भाग जाएं। लेकिन राम जी ने क्या किया? राम जी ढूंढ रहे हैं कि कोई हो तो पूछ लूं। चमुदिस चितई पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। पहले ढूंढा कि कोई हो दिखे तब पूछूं उससे। और हम क्या करते हैं? बिना पूछे ताला भी तोड़ देते हैं दूसरे के घर का कि चलो कोई नहीं है, मार गिराए ना इसको। बड़ी देर खोजा बिना, तब जाकर मालीगण मिले और मालियों को देखकर राम जी हाथ जोड़कर कहते हैं, आप हैं मालिक वाटिका के, हम बालक ने सुने निहारे। लालसा एक यही मन में, तन से गुरुदेव को कारज साजे।
शक्ति के भाव को भक्ति मिले, यदि आप दे संयोग हमारे, पूजन हेतु प्रसून चाहे हम, आयशु होए तो पुष्प उतारे। हमें हमारे गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प चाहिए, तो अगर आपकी आज्ञा हो तो हम फूल तोड़ लें। मालीगण बोले पहले बताओ हो कौन तुम, कहां से आए हो? राम जी बोले मैं राम और ये मेरा भाई लक्ष्मण। मालीगण बोले अच्छा तो तुम ही राम हो? बोले जी। बोले तो जी अब हम आपको फूल नहीं तोड़ने दे सकते। क्यों? बोले हमने सुना है आप तो जादूगर हो, बड़ा जादू है आपके चेहरे में, आपके पांवों की धूल में, आपके हाथों में, आप जादूगर हो, हमने सुना है, हम आपको अपनी पुष्प वाटिका में नहीं जाने देंगे। तो मालीगण यहाँ बड़ा सुंदर संवाद करते हैं राम जी से, हाथ जोड़कर कह रहे हैं नाथ अब कोई भी हो लेकिन हम आपको जाने नहीं दे सकते। क्यों? बगिया बिच जानी न दई है, राम जी विनती सुनो, दल फूल तोड़ी हम लई हैं, राम जी विनती सुनो। हम आपको फूल तोड़ के दे देंगे लेकिन आप मत जाओ। राम जी बोले क्यों? तो मालीगण बोले प्रभु हमारी ये जो पुष्प वाटिका है इसके तालाब में कमल खिलते हैं और उन कमल पर जो भंवरे बैठते हैं ना, उन्होंने इस लौकिक कमल को तो देखा है जो कीचड़ में तालाब में खिलता है, लेकिन आपका जो मुख है, आपका जो चेहरा है वो इतना सुंदर है, अलौकिक कमल के समान है। तो पता चले आप अंदर जाओ तो वो भंवरे उस कमल को छोड़कर आपके मुख पर मंडराने लगे, तो हम क्या करेंगे? कैसे भगाएंगे? तजी तजी सुमन मधुप मतवारी, मुख पंकज पे मणरई, राम जी विनती सुनो। हाथ जोड़कर कह रहे हैं तजी तजी सुमन मधुप मतवारी, मुख पंकज पे मड़ रही हैं, राम जी विनती सुनो। वो भंवरे आपके मुंह पे मंडराने लगेंगे। राम जी बोले मेरे मुंह पे मंडराएंगे कोई दिक्कत नहीं। मालीगण बोले चलो ये भी ठीक, लेकिन प्रभु अगर आप गए तो हमने सुना है आपके हाथों में बड़ा जादू है, पता चले आप जाओ और जितने भी हमारे पुष्प वाटिका में फूल लगे हैं एक पकड़ो तो सब मूर्छित हो जाए, इसलिए हम जाने नहीं देंगे। क्योंकि आपके हाथों में भी बड़ा जादू है, जब आपके पाँव में जादू है तो हाथों में क्यों नहीं होगा? चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु, आपके पाँव की धूल पड़ते ही पत्थर भी एक लड़की में बदल गया। कर छुअत पिटप उड़ जाई है, राम जी विनती सुनो। आपके पैरों से जब पत्थर लड़की में बदल गया तो हाथ लगते तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, इसलिए हम जाने नहीं देंगे। मालीगण बार बार निवेदन कर रहे हैं प्रभु जब नहीं हुआ तो मालीगणों ने कहा चलो एक शर्त है हमारी। क्या? बोले आप आए हो अयोध्या से, अयोध्या में चलता होगा राम राम जय सिया राम, लेकिन ये मिथिला है और मिथिला में क्या चलता है? बोले जनक नंदिनी की जय। हमारे यहाँ तो जानकी जी की जय जयकार चलती है, तो अगर आपको अंदर जाना है तो आपको जनक नंदिनी की जय बोलना पड़ेगा। जब बोलोगे सिया चुकी जय जय, तब ही प्रभु
अब राम जी को लक्ष्मण जी को नहीं मार रहे हैं, भैया बोल दो, मन में तो बोलते हो, बाहर से भी बोल दो कोई बात नहीं, छेड़ रहे हैं लक्ष्मण। राम जी बोल रहे हैं नाना, अब दोनों भाई अपना हंसी विनोद कर रहे हैं, इतने में ही मालीगण प्रसन्न होते हैं। बिहसत बंधु दो सुतवतियां, राजेश दर्श कब पाई है, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जानी न दई है, राम जी विनती सुनो, हम नहीं जाने देंगे। लेकिन दोनों प्रसन्न हुए, दोनों कह रहे हैं धन्य प्रभु, आज आपकी इस लीला में सम्मिलित होकर हम भी आनंदित हो गए। प्रभु श्री राम भीतर गए और मानो जितने भी पेड़ पौधे पशु पक्षी थे सब लहराकर चहचहाकर पुष्प खिल उठे भगवान का स्वागत करने के लिए। और राम जी गए, बढ़िया बड़े बड़े फूलों को तोड़ तोड़ कर अपने दोने में रख रहे हैं। और लक्ष्मण जी खड़े हैं। लक्ष्मण जी ने जब छोटी छोटी कलियों को देखा, ठंडी का समय, सुबह सुबह शीत गिरती है, कोहरा, और कोहरे की जो बूंद होती है ओस की, ऐसे लगता है कोई रो रहा है, आंसू जैसा होता है। तो लक्ष्मण जी को लग रहा है मानो ये कलियां रो रही हैं कि भगवान ने बड़े बड़े पुष्पों को तो अपना लिया, लेकिन हम जैसे छोटों को छोड़ दिया, हमें नहीं लेके जा रहे। तो लक्ष्मण जी कहते हैं चिंता मत करो, ये मेरे प्रभु जो है ना, ये बड़े दयावान हैं, ये बड़ों को तो अपनाते ही हैं, लेकिन जो दीन दुखियारे हैं उनको तो अपने सिर पर बैठाते हैं। और थोड़ा समय बीता, जब भगवान पुष्प तोड़कर आए, कलियों को देखा तो तोड़ तोड़ कर अपने चूड़ामणि में सुशोभित कर लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आज प्रभु का ये रूप देखकर सब प्रसन्न हो रहे हैं। राम जी अब थोड़े से झालियों में घुसे, अब जो उसमें फूल लगे थे वो भगवान को दिखे ही ना। सुबह सुबह के समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा, अब लक्ष्मण जी खड़े हैं, राम जी फूल तोड़ रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं पुष्पों से कि तुम मुझे मिल क्यों नहीं रहे, ढूंढे कहाँ छुप गए हो। तो पुष्प मानो कह रहे हैं कि प्रभु आप कौन सा जल्दी आ गए जो हम आपको मिल जाएंगे, आपने भी तो आने में देर कर दी, तो हमें भी ढूंढो। और उसी समय पुष्प वाटिका में प्रकाश होता है। माता जानकी अपनी सखियों समेत आती हैं। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरंग फुलवारी। माता जानकी का प्रवेश पुष्प वाटिका में हुआ, एक बढ़िया सुंदर प्रकाश हो गया। माता जानकी पार्वती जी के मंदिर में गई पूजा अर्चना करने। उन्हीं में से एक सखी जिसका मन नहीं लग रहा था पूजा पाठ में, वो बगीचे में घूमने लगी। और मैंने एक दिन और कहा था कि दीन दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो सच में दीन दुखी हो, और दूसरे वो भी दीन ही है जिनका भगवान में मन नहीं लगता, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, गुरु की बात नहीं मानते, माता पिता को नहीं मानते, स्वयं भगवान भी हो तो भी बुद्धि ठिकाने नहीं आती। तो आज ये सखी भी दीन दुखियारी थी, लेकिन भगवान भक्त को भले देर में मिले, पर जो दीन होते हैं उनको भगवान जल्दी दर्शन दे देते। जिस सखी का पूजा पाठ में मन नहीं लगा, पुष्प वाटिका में घूमने लगी, आज उसी सखी को भगवान सबसे पहले दिख गए। और जैसे ही देखा दौड़ कर गई, जानकी जी को पकड़ कर ला रही है, चलो जानकी कुछ दिखाना है, चलो चलो लेकर आई, खड़ा कर दिया। और जब जानकी जी ने राम जी को देखा, राम जी ने जानकी जी को, धन्य है प्रभु, ऐसी सुंदर लीला, मन ही मन दोनों एक दूसरे को स्वीकृति दे रहे हैं और बड़े ही प्रेम से निहार। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को चार
दोनों एक दूसरे को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। धन्य है प्रभु श्री राम, ऐसी सुंदर लीला। लक्ष्मण जी भी उधर मुंह करके खड़े हो गए, दोनों एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। दर्शन कर माता जानकी लौटकर मंदिर में गई और हाथ जोड़कर माता पार्वती से निवेदन कर रही है। गई भवानी भवन बहुरी, बोली वचन बंदी कर जोरी। हाथ जोड़कर कह रही है, मैया बस मुझे एक ही आशीर्वाद चाहिए कि जो मेरे मन में है मुझे वही वर दे दो, आशीर्वाद दे दो कि मन चाहा वर मिले मुझे। माता पार्वती ने भी आशीर्वाद दिया, सुन सिए सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। और इस आशीर्वाद को सुनकर प्रभु मूर्त मुस्काई, मन मंदिर मूर्त मुस्काई। कौन सी मूर्त मुस्काई? वो मूर्त जो माता जानकी के भीतर हृदय में राम जी की समाहित हो गई है, वो मूर्त भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही है जानकी जी के साथ साथ कि चलो अब आशीर्वाद मिल गया, अब रिश्ता पक्का हो गया, अब कुछ दिक्कत नहीं होगी। और माता पार्वती के इस आशीर्वाद को सुनकर जानकी जी बड़े ही प्रेम से हाथ जोड़कर वंदना कर रही हैं। मनुजाई राचियो मिलाई सोवर, सहज सुंदर सावरो। मनुजाई राचियो मिलाई सोवर, सहज सुंदर सावरो। हे राचियो मिलाई सोवर, सहज सुंदर सावरो। सुजान शील स्नेह जानत रावरो। भांति गौरी शीस सुनि सिय सहित हर सियली। भांति गौरी शीस सुनि सिय सहित हर सियली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली। हाँ मुदित मन मंदिर चली। बोले पार्वती मैया की जय। आशीर्वाद लेकर वंदना करके माता पार्वती की अग्रसर हुई जानकी जी। इधर राम जी भी पुष्प तोड़कर लेकर आए और गुरुदेव ने भी आशीर्वाद दिया, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे। आशीर्वाद पाकर दोनों प्रसन्न हैं और समय आया, एक से एक मंच लगाए गए, एक से एक राजा पधारे, 10,000 राजाओं का आगमन हुआ। सब मंचंती मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठारे महिपाल। एक से एक राजा पधारे, मंच लगाया गया और बोल पड़े। जनक जी महाराज अपने बंदी जनों से प्रतिज्ञा सुनाओ। बंदी जन उठे, शंखनाद की और बोल पड़े कि सभी लोग ध्यान से सुने। बोले बंदी वचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर काहि हम भुजा उठाई विशाल। बंदी जन उठकर खड़े हुए और बोले, काच तिलाव जून धनु तोरा। शंकर जी के इस पुराने धनुष को जो भी तोड़ेगा वही हमारी जानकी जी का वर होगा। और जितने राजा थे सब अपना कुर्ता चौड़ा कर करके कि आज तो धनुष हम ही तोड़ेंगे, उठकर चले आए। एक राजा आया, सारा जोर लगाया, भर
भर से प्रयास किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे राजा आए, तीसरे आए, करते करते सारे राजा आकर प्रयास करके चले गए, लेकिन धनुष को तिल भर भी कोई नहीं हटा सका, रत्ती भर भी नहीं खिसका सका, सबने प्रयास कर दिया। जनक जी ने जब ये दृश्य देखा कि इतने वीर वीर योद्धा राजा पधारे हैं लेकिन इनसे धनुष नहीं हट रहा, जनक जी महाराज निराश हो गए और बोल पड़े, अब जनिको माखे भट माही वीर विहीन मही मैं जाने। ऐसा लग रहा है अब इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं, कोई योद्धा नहीं जो इस धनुष को हटाकर पतंगचा चढ़ाए और मेरी बेटी का वर्ण कर सके। कोई योद्धा नहीं इस सभा में, कोई योद्धा वीर नहीं बचा इस सभा में। महाराज जनक जी ने जैसे ही इतना कहा, उसी सभा में लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी ने अपनी भवें तिरछी करी और उठकर खड़े हुए और बोल पड़े, जनक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? रघुवंश जह कोई होई, रघुवंश जह कोई होई, समान सुकहि न कोई, समान सुकहि न कोई, रघुवंश कोई होई, रघुवंश जह कोई, समान सुकहि न कोई, समान सुकहि न कोई। कई जनक जिसे अनुचित बानी, कई जनक जिसे अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल बन जानी, विद्यमान रघुकुल मन ज्ञानी, तुम्हारे अनुशासन पाओ, तुम्हारे अनुशासन पाओ, करो कई ब्रह्मांड उठाओ, ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट में डालो फोड़े, काचे घट में डालो फोड़े, मेरु पलक जिम तोड़े, पलक जिम तोड़े, कमल लाल जिम चाप चढ़ाओ, कमल लाल जिम चाप चढ़ाओ, जन सत प्रमाण ले आओ। लक्ष्मण जी महाराज क्रोध में जनक जी को कह रहे हैं और लक्ष्मण जी की इस क्रोध भरी बातों को सुनकर कि मैं तो ब्रह्मांड को गेंद के समान फेंक दूं, ये धनुष, अरे धनुष की तो मैं कमल लाल जिम चाप चढ़ाऊं, कमल के समान धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ाऊं, सब कुछ तहस नहस कर दूं। लक्ष्मण जी के इस वचन को सुनकर जितने भी राजा थे सबकी कुर्सियां डगमगाने लगी। लखन सकोप बदन बोले, लक्ष्मण जी उठकर खड़े हुए और बोल पड़े, जनक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? अरे तुम इस धनुष की बात करते हो, इस धनुष की तो डंडी कमल के समान, इसको तोड़ कर फेंक दूं, ये ब्रह्मांड गेंद के समान मचा कर फेंक दूं, लेकिन ये तो कृपा है मेरे प्रभु की जो मैं कुछ बोल नहीं रहा। लक्ष्मण जी के इस क्रोध भरे वाक्य को सुनकर जितने राजा थे, एक राजा तो बोला, महाराज मैं तो पहले ही कह रहा था हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, अब तो ब्रह्मांड उठने वाला है। तो दूसरे राजा ने खींच कर मारा, बोले बेवकूफ, अगर ब्रह्मांड उठने लगेगा तो तेरा घर ब्रह्मांड से अलग थोड़ी है जो तू नहीं उठ पाएगा, तब तो घर होगा तो भी उठ जाएगा। सारे राजा कंपित हो गए, एक जगह आकर बैठ गए। राम जी ने जब लक्ष्मण जी के क्रोध को देखा, बुलाया, बैठाया और राम जी पूछ पड़े, लक्ष्मण क्या सच में तुम ये जो कह रहे हो ऐसा कर दूं वैसा कर दूं, ये सब तुम कर सकते हो? इतनी बड़ी बड़ी बातें जो तुमने कह दी। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु मैंने तो पहले ही कह दिया, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ,
अगर आपकी आज्ञा हो तब तो मैं ये सब कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपकी आज्ञा नहीं है तो कुछ नहीं, क्योंकि मैंने तो ये भी कह दिया तब प्रताप महिमा भगवाना। अगर आपकी कृपा होगी तो मैं ये सब कर सकता हूँ, वरना मैं क्या हूँ। एक भक्त को हमेशा भगवान का अभिमान होता है, सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना। अगर हमारे साथ स्वयं भगवान श्री राम का हाथ हमारे ऊपर है तो हमें किस चीज का डर। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय। अगर भगवान का हाथ है सिर पर तो कौन हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और विश्वामित्र जी ने जब जनक जी के संताप को देखा तो राम जी को देखा, मुस्कुराए और आज्ञा दी कि राम जाओ और जाकर के जनक जी के संताप को दूर करो। उठहु राम भंजहु गुरुदेव की आज्ञा पाकर उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। और गुरुदेव की आज्ञा पाकर राम जी सुनि गुरु वचन चरण सिरुलावा, हर्ष साधना कछु उर ठाड़े भय उठ सहज सुहाए, ठमन जुआ मृगराज न जाए। राम जी उठकर खड़े हुए, गुरुदेव को प्रणाम किया। बाकी राजा धनुष क्यों नहीं तोड़ पाए, क्योंकि उनको अपने ऊपर अभिमान था कि धनुष तो तोड़ना है। लेकिन राम जी ने क्या किया, गुरु को प्रणाम किया, इष्ट को प्रणाम किया, माता पिता का स्मरण किया और धीरे धीरे मतवाले हाथी की तरह चल दिए धनुष की ओर। और जाकर धनुष को भी प्रणाम कर रहे हैं। जानकी जी को देख रहे हैं, उधर जानकी जी का बीपी हाई, सारे देवता मना डाल रही हैं कि प्रभु बस ये तोड़ दे, क्योंकि इतने बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए, कहीं ये भी नहीं तोड़ पाए तो हो भी था। गणेश जी, पार्वती जी, शंकर जी सबसे निवेदन कर रही हैं, धनुष से भी कह रही हैं कि तुम ही वजन कम कर लो। कितना कर ले, किलो पाव भर छटा कर। जानकी जी बोली ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि जब मैंने पहली बार इनको देखा तो सुबह सुबह ठंडी में एक दोना फूल ले रखा था, उनमें भी इनके पसीने चुर रहे थे, इतने नाजुक हैं। और राम जी ने जानकी जी को देखकर थोड़ा इशारों में कहा कि आप तो शक्ति स्वरूपा हैं, थोड़ा इधर भी ट्रांसफर करो, हम भी धनुष तोड़े। और राम जी ने बड़े ही प्रेम से धनुष को प्रणाम किया और समस्त राजा जितने भी समामी थे सब खड़े हो गए। जनक जी खड़े हो गए, विश्वामित्र जी देवता आकाश में आ गए और सब हाथ जोड़कर खड़े हैं कि इतने राजा नहीं उठा पाए, क्या ये उठा पाएंगे। लेकिन धन्य है प्रभु श्री राम, राम जी ने उठाया धनुष को, पतंचा चढ़ाई। गोस्वामी लिख पड़े राम जी ने जब धनुष को उठाकर खंडन किया तो
गर्जना हो गई आकाश में, समस्त देवता आकर पधार गए और पुष्प वृष्टि करने लगे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अकेला भव उठाए धनुषीना, चढ़ावत खैचत गाढ़े, राम जी ने उठाया धनुष को, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, कई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन गुनि घोर कठोरा। आकाश में गर्जना उठी, भरे भुवन घोर कठोर, रव रवित मार कुछ सुर असुर मुनि परिवार जी, सकल विकल विचारे, पूर्ण धन्य हो राम तुलसी, यति वचन उचारे, यति वचन उचारे, यति वचन उचारे। बोलिए रामचंद्र की जय। राम जी ने धनुष का खंडन किया, सखियां लेकर के आई जानकी मैया को गीत गाते हुए, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। लेकर के आई सखियां, और इधर जनकपुर से अयोध्या सूचना पहुंची, दशरथ जी भी बारात लेकर आ रहे हैं। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, हाथ में माला भाल पे चंदन, सब दाढ़ी वाले दिखात, अवध से मिथिला चली। ऐसी अजब बारात अयोध्या से आई, और ऐसी बारात कभी हुई ही नहीं। बारात में मेन कौन होता है? दूल्हा, लेकिन यहाँ दूल्हा तो पहले ही ससुराल में है। यह बारात सब भांति मनोहर है, नहीं दुल्हा साथ, अवध से मिथिला चली। बारात लेकर आए, उसी बीच परशुराम जी का आगमन होता है। तही अवसर श्री शिव धनुभंगा, आए मृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी आए और बड़ा लंबा संवाद है। जनक जी से पूछते हैं, किसने तोड़ा धनुष, कैसे हुआ? अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। जनक जी से पूछ रहे हैं, और इधर उधर बड़े सारे प्रसंग हुए। जनक जी भी डर डर के कुछ ना कुछ बता रहे हैं। लक्ष्मण जी से संवाद होता है इनका, लेकिन अंत में राम जी गए और हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु नाथ शंभुधनि भंजनिहारा, होई है को एक दास तुम्हारा। परशुराम जी को जब इधर उधर भटकाते देखा, क्रोधित हुए, फरसा उठाया, लेकिन फरसा राम जी पर नहीं चला। तब परशुराम जी समझ गए कि ये तो वही परमात्मा है, क्योंकि परशुराम जी का फरसा केवल उन्हीं के आगे रुकेगा और किसी के नहीं। आज परशुराम जी प्रसन्न होकर चले गए। सुंदर वरमाला माता जानकी और राम जी की हुई। गोस्वामी बाबा गाते हैं, गाय छवि अवलोकी सहेली, गाय छवि अवलोकी सहेली, गाय छवि अवलोकी सहेली, सिर माला
बोलिए सिया तो माता जानकी और राम जी का सुंदर पानी ग्रहण संस्कार होता है। आइए समय तो कम है लेकिन एक सुंदर सा भजन भगवान के विवाह उत्सव का हम सभी श्रवण करेंगे और आप सभी में से जिसको भी भगवान के इस विवाह उत्सव में आना है, जो भी न्यौछावर देने, जो भी करने, आप लोग मंच तक आकर ठाकुर जी को प्रणाम करके अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। एक एक करके आप सभी लोग आते जाएंगे मंच पे और बड़ा सुंदर भजन हम सभी लोग श्रवण करेंगे। एक बार दोनों हाथ उठाकर सभी लोग बोलिए, बोलिए दुल्हा सरकार की हो। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, ओ चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। दुल्हा सरकार की और जिसको शीशमणि मोर कुंडले सोहित कनवा, शेष बड़ी मोर कुंडले सोहित शीशमणि मोर कुंडले सोहित कनवा, शेष बड़ी मोर कुंडले सोहित कर कर कंजरार झूले चंदन सोने की भाल सखिया, चंदन सोहेन के भाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। सरकार की
सावर सावर कोरे कोरे चूड़िया जहान अखियां देख ले सुनल नहीं कान है जुग जुग जी जोड़ा जोड़ी साल सखिया जुग जुग जीव जोड़ा जोड़ी बेमिसाल सखिया ओ चारों दुल्हावे बड़का कमाल सखिया ओ चारों दुल्हावे बड़का कमाल सखिया आज मिला नगरिया निहाल सखिया ओ चारों दुल्हावे बड़का कमाल सखिया ओ चारों दुल्हावे बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हावे बड़का कमाल सखिया गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया गगन मगन आज मगन धरतिया देख देख दुल्हा की सावली सुरतिया देख देख दुल्हा की सावली सुरतिया ओ पाके पृथ्वी नारी सब बेहाल सखिया हाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया ओ चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हावे बड़का कमाल सखिया चित्र लाग जोगी मुनि जप तप कइले रोही आज मिथिला के पावन भइले
आज लोढ़ा से सिकाई कर गाल सखिया ओ चारों दुल्हारी बड़का कमाल सखिया ओ चारों दुल्हों में बड़का कमाल सखिया बड़का कमाल सखिया बोलिए दुल्हा सरकार की। जय हो। आइए आज की कथा ये पर विश्राम। आप सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए और आगे आ जाएं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आरती गावो सिया जी रघुबर के, आरती गावो सिया जी रघुबर के, आरती गावो सिया जी रघुबर के, सिया रघुबर के लखन रघुबर के, सिया रघुबर के लखन रघुबर के, आरती गावो सिया जी रघुबर के, आरती गावो सिया जी रघुबर के। राम जी की गाओ लखन जी की गाओ, राम जी की गाओ लखन जी की गाओ, सीता सिया सुंदर रघुबर के, आरती गाओ सिया जी रघुबर के, आरती गाओ सिया जी रघुबर के। कान्हा की गाओ बलदाऊ जी की गाओ, कान्हा की गाओ बलदाऊ जी की गाओ, राधा सैया सुंदर रघुबर के, राधा सैया सुंदर रघुबर के, आरती गाओ सिया जी रघुबर के, आरती गाओ सिया जी रघुबर के। कर्पूर गौरम हरिनाम बोले श्री सीताराम सरकार की जय, श्री राधा माधव सरकार